सभी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ जिम में जाकर ही बन सकती है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिम की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्कआउट कर पाए। तो ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं तुमको फुल होम वर्कआउट बताने वाला हूँ, जिसे तुम 20 मिनट्स करके एक अच्छी बॉडी अचीव कर सकते हो, एंड जिसे मैं भी 6 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। और इस वर्कआउट के अंदर चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, कोर और लेग्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस तुम्हें बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखूं, सिर्फ एक्सरसाइजेस का नाम जान लेना इनफ नहीं होता। बहुत लोग यूट्यूब से वर्कआउट देखते हैं, फिर भी मंथ्स तक उनके बॉडी में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आता। रीज़न वर्कआउट गलत नहीं होता, उसे करने का तरीका गलत होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर बॉडी पार्ट के साथ मैं सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि उससे सही फॉर्म, सेट्स, रेप्स और बिगिनर और एडवांस लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन भी बताऊंगा। अगर तुम सिर्फ एक्सरसाइजेस का नाम देखकर वीडियो स्किप कर दिया तो हो सकता है तुम वही मिस्टेक रिपीट करो जो ज़्यादातर बिगिनर करते हैं। अब चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वार्म अप के लिए मैं तुमको 5 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक, सेकेंड क्रॉस टो टचेस, थर्ड लेटरल रेजेस, फोर्थ हाई नीज एंड फिफ्थ आर्म सर्कल्स। ये 5 एक्सरसाइज वार्म अप के लिए है जो तुम्हें वर्कआउट से पहले करनी है। तो अब बात करते हैं चेस्ट मसल की। एक स्ट्रॉन्ग चेस्ट तुम्हारे बॉडी को ब्रॉड एंड मस्कुलर बनाती है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एंड स्ट्रॉन्ग चेस्ट पोस्चर को भी इम्प्रूव करती है। तो चेस्ट के लिए मैं तुमको 3 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज है पुशअप। पुशअप करते वक्त बॉडी को हेड से हील तक एक स्ट्रेट लाइन में रखो, नीचे कंट्रोल के साथ जाओ और ऊपर पूरी पावर से पुश करो, हाफ रेप्स मत करना। दूसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप। अगर तुम बिगिनर हो या नॉर्मल पुशअप मुश्किल लगते हैं तो किसी बेंच, बेड या टेबल का सपोर्ट लेकर इंक्लाइन पुशअप करो। इससे स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और धीरे धीरे नॉर्मल पुशअप भी लगने लगेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप। अगर नॉर्मल पुशअप तुम्हारे लिए इजी हो गए हैं तो पैर किसी चेयर या बेड पर रखकर डिक्लाइन पुशअप करो। ये अपर चेस्ट और शोल्डर्स को और ज़्यादा चैलेंज करती है। हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स कंप्लीट करो और हर सेट में जितनी क्लीन रेप्स हो सके उतनी करो। याद रखना, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेटर होती है। अब बात करते हैं बैक की। अगर तुम सिर्फ चेस्ट ट्रेन करते हो और बैक को इग्नोर कर देते हो तो बॉडी बैलेंस नहीं दिखेगी। एक स्ट्रॉन्ग बैक तुम्हारी बॉडी को वी टेपर लुक देती है, पोस्चर इंप्रूव करती है और टी शर्ट भी ज़्यादा अच्छी फिट होने लगती है। और ऑनेस्टली, जब लोग तुम्हें सामने से देखते हैं तो चेस्ट नोटिस करते हैं, लेकिन जब पीछे से देखते हैं तब बैक डिसाइड करती है कि तुम वर्कआउट करते हो या सिर्फ बोलते हो। बैक के लिए पहली एक्सरसाइज है पुलअप्स। अगर तुम एक भी पुलअप नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन मत लो, नेगेटिव पुलअप्स या 2 रोज के साथ स्टार्ट करो। और अगर तुम इजीली पुलअप्स कर लेते हो तो वाइड ग्रे पुलअप्स ट्राई करो। 3 सेट्स करो और जितनी क्लीन रेप्स हो सके उतनी करो। याद रखना, स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल। अब बात करते हैं शोल्डर्स की। स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स तुम्हारी बॉडी को वाइडर और ज़्यादा एथलेटिक लुक देती है। कई लोग मसल बिल्ड कर लेते हैं लेकिन शोल्डर स्ट्रेन नहीं करते, रिजल्ट बॉडी उतनी इंप्रेसिव नहीं लगती। शोल्डर के लिए पाइक पुशअप बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज है। अगर बिगिनर हो तो इंक्लाइन पाइक पुशअप से स्टार्ट करो, और अगर एडवांस हो तो एलिवेटेड पाइक पुशअप ट्राई करो। रिसर्च करो और हर रैप को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ कंप्लीट करो। अब आती है बाइसेप। सच बताऊं तो बाइसेप वो मसल है जो ऑलमोस्ट हर कोई सबसे पहले देखना चाहता है, लेकिन सिर्फ बाइसेप ट्रेन करके कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। इसलिए इस वर्कआउट में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसेप के लिए चिनअप्स बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर चिनअप्स नहीं लगते तो टावल कर्ल्स या बैक पैक कर्ल कर सकते हो। 3 सेट्स कंप्लीट करो और मूवमेंट को कंट्रोल के साथ परफॉर्म करो। अब बात करते हैं ट्राइसेप की। इंटरेस्टिंग फैक्ट, तुम्हारे आर्म का बड़ा हिस्सा बाइसेप नहीं ट्राइसेप होता है। अगर स्लिप्स को प्रॉपर्ली फील करना है तो ट्राइसेप को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। ट्राइसेप के लिए डायमंड पुशअप बेस्ट एक्सरसाइज है। बिगिनर हो तो नी डायमंड पुशअप करो, एडवांस हो तो स्लो डायमंड ट्राई करो। 3 सेट्स कंप्लीट करो। अब आता है कोर। सिर्फ एब्स दिखना ही स्ट्रॉन्ग कोर का साइन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग कोर हर एक्सरसाइज को इम्प्रूव करता है, बैलेंस बेटर बनाता है और लोअर बैक को सपोर्ट करता है।
और हाँ, 100 क्रंचेस रोज करने से सिक्स पैक नहीं आता। कोर के लिए प्लैंक और लेग रेसेस परफॉर्म करो। प्लैंक को 30 से 60 सेकंड होल्ड करो, उसके बाद लेग रेसेस के 10 to 15 रेप्स के सेट्स कंप्लीट करो। अब लास्ट मसल बची है लेग्स, और बिलीव करो जो लोग लेग्स स्किप करते हैं उनकी बॉडी दूर से ही बता देती है कि वो सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन करते हैं। स्ट्रॉन्ग लेग्स सिर्फ जंप, रनिंग या जंपिंग के लिए नहीं, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और बैलेंस के लिए जरूरी है। लेग्स के लिए बॉडी वेट स्क्वाट्स और वॉकिंग लंजेस परफॉर्म करो। स्क्वाट्स के 15 to 20 रेप्स और लंजेस के 10 to 12 रेप्स। हर लेग के 3 सेट्स कंप्लीट करो और बस तुम्हारा कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट फिनिश हो गया। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम इस वर्कआउट को सिर्फ एक दिन करके रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो एवरेज बॉडी को स्ट्रॉन्ग बॉडी में कन्वर्ट करती है। इस वर्कआउट को हफ्ते में 3 से 4 दिन फॉलो करो, साथ में अच्छी स्लीप लो, प्रोटीन कंप्लीट करो और हर वीक अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर आज तुम सिर्फ 5 पुशअप कर पा रहे हो तो अगले मंथ का टारगेट 10 होना चाहिए। इसी तरह बॉडी बिल्ड होती है। और एक लास्ट बात, अगर तुम चेस्ट को और भी फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो मैंने सिर्फ चेस्ट के ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने वो मिस्टेक्स, टेक्निक्स और टिप्स बताई है जो इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था। बिलीव मी, अगर तुम सिर्फ नॉर्मल पुशअप करते रहोगे और वो टेक्निक मिस कर दोगे तो तुम अपने चेस्ट का रिजल्ट को स्लो कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो के बाद सीधा उस वीडियो को भी जरूर देखना। मैं तुम्हारा वहीं वेट करूंगा। सी यू देयर।